Good morning to all of you. As we know that we are studying the chapter magnetic effect of the current, and today's topic is toroidal solenoid. In previous lecture we have covered ampere circuital laws and magnetic field due to a long solenoid. Today we have to study the toroidal solenoid. What is the toroidal solenoid? A solenoid bent into the form of a closed ring is called toroidal solenoid. तो किसी भी सोलेनोइड लॉन्ग सोलेनोइड को हमने बेंड कर दिया, किसके फॉर्म में बेंड कर दिया? रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया, दैट विल बिकम द टोराइडल सोलेनोइड. देखो मेरे पास सोलेनोइड है, मैंने उसको बेंड कर दिया कुछ इस तरह से, ये बेंड हो गया, ये बन गया टोराइडल. व्हाट इज द यूज ऑफ द टोराइडल? इसका ज्यादातर वाइडली यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, ट्रांसफार्मर मेकिंग में होता है और स्पीकर बनाने में यूज होता है. कह सकते हो तुम इसका वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है और चारों तरफ से क्लोज्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ओपन नहीं होता. तो इस तरीके से, इज इट क्लियर? और इसमें जो कॉपर वायर होते हैं बिल्कुल सोलेनोइड की तरह ही रैप्ड किया हुआ रहता है, हेलिक्स फॉर्म में होता है और करंट एक तरफ से जाएगा, मतलब इस पोजीशन से करंट बाहर निकलेगा और इस पोजीशन से करंट अंदर जाएगा, इस पोजीशन से बाहर, इस तरफ से अंदर, इस तरफ से बाहर, इस तरफ से अंदर. ठीक है, इस चैप्टर में हमको टोराइड का डेप्थ स्टडी नहीं करना है, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है, कहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसके मैग्नेटिक फील्ड के नेचर के बारे में पढ़ना है. तो हम लोग आते हैं इस डायग्राम को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छे तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है. ये देखो, जैसा कि मैंने बताया, टोराइड में एक तरफ से करंट बाहर निकलेगा, एक तरफ से अंदर जाएगा, करंट बाहर निकलेगा और अंदर जाएगा, करंट बाहर निकलेगा और अंदर जाएगा. उसी तरीके से यहाँ मैंने ये डायग्राम बना के रखा है. दिस इज टोराइड. ये क्या है? हमारा टोराइड है. टोराइड के एक किनारे से करंट बाहर निकल रहा है. ये डॉट लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड. इज इट क्लियर? और वन साइड से हम बात करेंगे, दिस क्रॉस साइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हिच इज गोइंग इनटू द बोर्ड. ये अंदर की तरफ जा रहा है. ये हमारा हो गया क्रॉस और ये हमारा हो गया डॉट. डॉट वाला करंट जो बाहर की तरफ जा रहा है, हमें उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. देन वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल. यहाँ पे डॉट बाहर की तरफ आ रहा है, हमने राइट हैंड का यूज किया, थंब बाहर की तरफ, थंब बाहर, और ये मेरी सारी उंगली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हर पॉइंट पे जहां जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बात करते हैं इस हिस्से पर. इस हिस्से पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है. करंट अंदर जो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम राइट हैंड यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पे जहां जहां क्रॉस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गया. अब बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड. सरफेस ऑफ द टोराइड पे जब जाएंगे तो यहाँ से करंट बाहर निकला और यहाँ करंट अंदर गया, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ अंदर आता हुआ. ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एम्पियर्स राइट हैंड रूल. एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? तुम अपने सारे फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रख दो और थंब जिस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे और ये इस तरीके से, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है. इस तरीके से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टोराइड के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे टोराइड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड हमें क्या मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है. और सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट ज्यादातर इसमें लागू हो जाएंगे. दो रिंग के बीच का टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज में जब ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज में जब ऐसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो जब ये यहाँ घूम के ऊपर जा रहा है और ये घूम के वहाँ तभी नीचे आ रहा है, तो इस बीच में टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो. तो दो रिंग के बीच में टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आउटसाइड द टोराइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा. अब बात करते हैं इनसाइड द टोराइड. इनसाइड द टोराइड जाएंगे तो अंदर में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं. जब अंदर में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं, वो पॉइंट पे जब करंट नहीं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. जब इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इनसाइड में करंट है, ना तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है. व्हाट अबाउट ऑन द सरफेस? सरफेस के बारे में बात करें तो सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है, तो सरफेस पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला. अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से. एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें चाहिए क्लोज सर्किट, क्लोज लूप. तो हमने
इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इनसाइड द टोरॉइड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 एम्पियर लूप बनाए। इनसाइड सेंटर ओ के अराउंड मैंने एक लूप बनाया और इस लूप पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे। और हमने ऑन द सरफेस बनाया ये डॉटेड लाइन में, और कहाँ पे फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड, एस पॉइंट पे। और हमने आउटसाइड द बनाया एम्पियर लूप, और हमें कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये क्यू पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। दिस इज क्लियर। आई थिंक मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे मैंने बना के रखे हैं। अब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन किस प्लेस पे कहाँ पे। इज इट क्लियर? तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, हमें इसको मिटाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनसाइड द टोरॉइड। इनसाइड द टोरॉइड पोजीशन 1 में आते हैं, इनसाइड द टोरॉइड सोलेनॉइड। इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड। इज इट क्लियर? यहां देखो ध्यान से, इनसाइड इस पी पॉइंट पे निकालना हमें। यहाँ का रेडियस कितना है, आर हमें पता है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ पर हम डीएल ले लें, ये डीएल ले लें, डीएल यहाँ पर हमने इसका डीएल ले लिया, और इसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इसका मतलब ये हो गया बी डॉट डी एल इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहा है तो 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा बी डी एल। इज इट क्लियर? और हम जानते हैं फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से क्या हम लोग जानते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? और देखते हैं यहाँ से, इसकी जगह पे मैंने रख दिया क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब हम यहाँ पर आते हैं एट सेंटर ओ, सेंटर ओ पे करंट हमारा क्या है, 0। सेंटर ओ पे कोई करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये हमारा इनसाइड द टोरॉइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टोरॉइड। अब हम लोग आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टोरॉइड। ऑन द सरफेस ऑफ द टोरॉइड में जब जाएंगे, अगेन एम्पियर्स लॉज की वजह से हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एस पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पे, यहाँ पर अगर डीएल ले लेंगे तो इसी डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये हम लोग जानते हैं। ये बी डॉट डी एल अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। दोनों टेंजेंशियल रिलेशन है डी एल और बी के बीच में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से बी डॉट डी एल। इज इट क्लियर? यहाँ से बी बाहर हो जाएगा, इसको क्लोज इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा डी एल। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो आएगा वैल्यू, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से एल ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, बी डॉट डी एल। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से जानते हैं। क्या जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर्स फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या जानते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से, ये क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? ये जो इक्वेशन है इसको 1 मान लो फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में जाओ, फ्रॉम फर्स्ट में चले गए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई है, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? अब जो हमारे पास आया एल,
व्हाट इज द एल? दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सर्किल, है ना, उस सर्किल का लेंथ है, तो सर्किल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और आगे सॉल्व करके देखेंगे क्या फाइंड आउट होता है। ये तो हमारा एक टर्न के लिए निकला, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ द टर्न इस सरफेस पर कितना है? कैपिटल एन है। टोटल नंबर ऑफ द टर्न इस सरफेस पे कितना है? कैपिटल एन है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये b इज इक्वल टू, हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर। इज इट क्लियर? देखो, अच्छा यहाँ का रेडियस कितना लिया है मैंने? सेकंड का R2 लिया है, तो ये हो जाएगा R2, सेकंड वाले का R2। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है? कैपिटल N है, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्न कैपिटल N है। तो चूंकि ये टोराइड किससे मिलकर बना है? इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड से मिलकर बना है। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्न तो हमें पता है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ की वजह से हम क्या करेंगे? इसका पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। पर यूनिट लेंथ निकालने जाएंगे तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा? और यह b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट स्मॉल n इंटू एल अपॉन 2 पाई R2। इज इट क्लियर? ये हमने ले लिया। इज इट क्लियर? और l का जो वैल्यू आएगा वो भी 2 पाई R2 होगा, क्योंकि सेंटर से रेडियस यही R2 है, तो इसके लिए भी रेडियस क्या हो जाएगा? l के लिए भी R2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू? अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, इस हिस्से पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई R2 आई अपॉन 2 पाई R2, जिसमें से ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड। देखो, इस बात को समझ में आया? हमने क्या बोला? टोराइड पर टोटल नंबर ऑफ द टर्न कितना है? कैपिटल N है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन दिस। बट ये इनफाइनाइट लेंथ का टोराइड अगर है, मान लेते हैं ऐसा, तो पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू स्मॉल n। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में कवर किया था। n बराबर हम लोग पढ़ के रखे हैं, क्या पढ़ के रखे? क्या स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल N बटा l। इज इट क्लियर? तो इस कैपिटल N की जगह पर कैपिटल N इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू एल आई। इज इट क्लियर? व्हाट इज द l? दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सर्किल। इज इट क्लियर? पर यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो NL है। इज इट क्लियर? अब L का सेंटर तो यही है O, यहाँ से रेडियस कितना है? R2, तो इसीलिए इस लेंथ का जो वैल्यू आएगा 2 पाई R2, और नीचे में क्या है? 2 पाई R2, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब ये हुआ ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड करंट पर निर्भर कर रहा है, और साथ में पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न पे निर्भर कर रहा है। तो सिंपली अगर बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोराइड विल डिपेंड ऑन द करंट ऑफ द वायर एंड पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न है उस पर निर्भर कर रहा है। अगर हम देखेंगे रेडियस पे, तो ये रेडियस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये सरफेस पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हम बात कर लेंगे आउटसाइड, आउटसाइड द टोराइड अगर हम बात करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है, तो देखो आउटसाइड द टोराइड अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा? तीसरा, आउटसाइड ऑफ टोराइड। आउटसाइड जब जाएंगे तो आउटसाइड के बारे में मैंने बता ही दिया, हर वायर के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। तो 0 है तो आउटसाइड द टोराइड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाहर अगर है भी मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही कम, इतना कम है कि हम उसको लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां से एक बात क्लियर हो गया, इनसाइड द टोराइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि अंदर में कोई करंट नहीं है। आउटसाइड द टोराइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर है भी तो बहुत कम है, बहुत ही कम, वो लगभग ना के बराबर है। बट ऑन द सरफेस ऑफ द टोराइड हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना? b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब ये है कि जितना सोलेनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उतना ही हमें कहाँ मिल रहा है? टोराइड पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पर, टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो ये हमारा था टोराइड का कॉन्सेप्ट, इसे नोट कर लेना।